हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ेबा सैफ़ी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस इन हिंदी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जो है ये चैनल बनाने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि काफ़ी सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें मटेरियल जो है हिंदी में नहीं मिलता है, या अगर मिलता भी है तो वो बहुत ज़्यादा कठिन भाषा में होता है जिसको वो समझने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आसान भाषा हिंदी में आपको समझाऊंगी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊं। और मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, मेरी वीडियोस देखने के बाद आप एग्ज़ाम में जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर देने में आप एबल होंगे। ओके, तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है इमैनुअल कांट। तो सबसे पहले मैं इनका आपको संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। इमैनुअल कांट जो हैं वो जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उनका राजनीतिक विचार नैतिकता और तर्क पर आधारित था। कांट ने राजनीति को केवल शक्ति नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य माना। उन्होंने कानून के शासन, संवैधानिक राज्य और समान कानून का समर्थन किया। उनकी प्रसिद्ध रचना परपेचुअल पीस में उन्होंने स्थायी विश्व शांति का विचार दिया। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं देखूं, अगर आप ऊपर जाएंगे तो लिखा है उनका राजनीतिक विचार नैतिकता, मोरालिटी और तर्क पर आधारित था। तो देखिए, इसका मतलब है नैतिकता से कि राजनीति में लिए गए जितने भी निर्णय होते हैं, डिसीजंस, ठीक है, और बनाए गए जितने भी कानून हैं, लॉज, उनका बेस क्या होना चाहिए? उनका आधार नैतिक सिद्धांत, ठीक है। यानी नैतिक सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसके अलावा उन्होंने मानवीय बुद्धि यानी तर्क को भी उन्होंने प्रमुखता दी है, ठीक है, कि राजनीति में जितने भी लिए गए निर्णय हैं, बनाए गए कानून हैं, उनका आधार जो है वो नैतिकता और मानवीय बुद्धि तर्क पर होना चाहिए, ठीक है। और नहीं, किन किन चीज़ों पे नहीं होना चाहिए? पावर पर, शक्ति पे, कि इन चीज़ों का यूज़ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए राजनीति का प्रयोग, ठीक है, या किसी को धमका कर डर। ओके, अगर आप नैतिकता की सिंपल भाषा ही आप परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं सही या गलत की समझ, ठीक है। यानी इंसान को पता होना चाहिए कि क्या करना ठीक है और क्या करना गलत है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे सच बोलना, ठीक है, कमज़ोरों की मदद करना नैतिकता है, और किसी को धोखा देना, अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना, ये क्या है? अनैतिक है। ओके, इसके अलावा तर्क की अगर मैं बात करूं तो फैक्चुअल बात, ठीक है, यानी राजनीति जो है वो भावनाओं पर, परंपराओं पर या ताकत के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि किस पर होनी चाहिए? मानव बुद्धि पर, तर्क पर, रीज़न के आधार पर चलनी चाहिए, ठीक है। हमें सही गलत पहचानने की पावर होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा उन्होंने कानून के शासन, संवैधानिक राज्य और समान कानून का समर्थन किया। मतलब कानून के शासन मतलब राज्य जो है वो कानून के अंतर्गत काम करे, ठीक है, या शासक जो है वो कानून के अंदर है, ठीक है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। इसके अलावा संवैधानिक राज्य जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। और समान कानून का समर्थन किया, मतलब कानून के समक्ष जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सब क्या है? समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब उनकी जो ये पुस्तक है परपेचुअल पीस, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इसमें आप समझ ही रहे होंगे कि ये मान लीजिए कि उन्होंने जो है नैतिकता पर बल दिया है। तो नैतिकता में हम सही रास्ते में, सही का, हमें सही चीज़ों का पता होना चाहिए। तो हम एक, आप समझ लीजिए कि देशों के बीच जो रिश्ते होते हैं ना, तो वो युद्ध पर, वार पर या ताकत पर, पावर पर नहीं होने चाहिए, बल्कि किस पर होने चाहिए? कानून और नैतिकता पर बेस होने चाहिए, आधारित होने चाहिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, जब वो ये बात कर रहे हैं कि युद्ध और ताकत पर नहीं होने चाहिए, तो वो शांति को फोकस कर रहे हैं, शांति पर ज़्यादा बल दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद राजनीति विज्ञान में कांट का महत्व इसलिए है क्योंकि उन्होंने राज्य, ओके, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नैतिक आधार प्रदान किया है, और आधुनिक लोकतांत्रिक व अंतर्राष्ट्रीय सोच को प्रभावित किया है। ये मैं अभी आपको आगे इसको विस्तार से बताऊंगी, इन शब्दों के मीनिंग क्या है, ठीक है। अब आप देखिए, ये मैंने इसको और एक्सप्लेन करा है। कानून का शासन
यानी राज्य जो है कानून से चले, मनमानी से नहीं चले। ठीक है, राज्य कानून के अंतर्गत चले, शासक भी कानून के अधीन हो। ठीक है, जो देश को चलाने वाला शासक है वो कानून के अकॉर्डिंग चले, कानून से अपने आप को सर्वोच्च ना माने, किसी को भी कानून से ऊपर ना माना जाए। ठीक है, कोई भी हो वो सब कानून के नीचे हैं, सबसे सर्वोच्च जो है वो कानून है। संवैधानिक राज्य, राज्य का संचालन संविधान के अनुसार हो। ठीक है, सरकार की शक्तियाँ क्या हैं, सीमित हों, और नागरिक के अधिकार जो हैं वो नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हों। उसके बाद समान कानून से क्या अभिप्राय था, कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। ठीक है, और अमीर गरीब शासक प्रजा में कोई भी भेदभाव ना हो। ठीक है, भेद ना किया जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं, मैंने आपको बोला था मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। तो देखिए, राज्य और कानून को नैतिक आधार दिया। सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे। तो कांट ने कहा कि कानून जो है वो कैसा होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, सबके साथ न्याय होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, और नैतिक होने चाहिए। ठीक है, कानून। इसके अलावा सरकार का उद्देश्य जो है वो लोगों पर शासन करना नहीं, बल्कि क्या है, लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। तो इस तरीके से कांट ने राज्यों और कानून को नैतिक आधार दिया। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता। ठीक है, तो देखिए आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कैसे देशों के बीच नैतिकता आई है कि देशों के बीच संबंध जो है वो युद्ध और धोखे पर नहीं होने चाहिए, बल्कि किस पर होने चाहिए, शांति, नियम और आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका आधुनिक लोकतंत्र पर प्रभाव, यानी संविधान, समान कानून, मानवाधिकार जैसी अवधारणाओं को मजबूती मिली। ठीक है, आज के लोकतांत्रिक देशों की सोच पर कांट का प्रभाव है। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सोच। तो हम देखिए, संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ जैसे संगठनों की विचारधारा कांट के परपेचुअल पीस के विचार से प्रेरित है। ठीक है, क्योंकि वो भी शांति को ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं कांट जो है, और जो हमारा यूएनओ है वो भी वार को जो है नेग्लेक्ट करके शांति, पीस को ज़्यादा प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कांट का परिचय। ठीक है, उसके बाद हम आगे जो है, मैं आपको मेरा जो टॉपिक है वो है एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ है ज्ञान का स्रोत। ठीक है, सोर्स क्या है, प्रकृति, नेचर क्या है, और उसकी सीमा क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, तो एपिस्टेमोलॉजी दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि ज्ञान क्या है। ठीक है, ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है और ज्ञान की सीमाएं क्या हैं। देखिए, इसमें जो है कांट का मुख्य प्रश्न था कि हम क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। आसान शब्दों में एपिस्टेमोलॉजी पूछती है कि हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। ठीक है, हमें नॉलेज कहाँ से मिल रही है, ज्ञान कहाँ से मिल रहा है। ओके, हम किसी बात को सच कैसे मानते हैं, हम क्या जान सकते हैं और क्या नहीं जान सकते। ठीक है, अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि कांट की एपिस्टेमोलॉजी में क्या बोला गया है। ठीक है, कांट क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अगर आप लिखने पर आएंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि कांट का मुख्य सवाल क्या है। तो कांट पूछते हैं कि हमें ज्ञान मिलता कहाँ से है और कैसे मिलता है। ठीक है, तो आप अब इसमें सेकंड पॉइंट देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कांट क्या कहते हैं, सबसे ज़रूरी बात है, कांट कहते हैं कि ज्ञान जो है, ठीक है, वो केवल अनुभव से, एक्सपीरियंस से नहीं आता। ठीक है, और ज्ञान केवल दिमाग से भी नहीं आता। ज्ञान जो है वो अनुभव, एक्सपीरियंस और बुद्धि, तर्क, रीज़न, दोनों को मिलाकर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए पॉइंट जो है, अगर अनुभव नहीं होगा, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा हमें, तो हमारी सोच क्या है, वो खाली होगी। ठीक है, और अगर बुद्धि ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, तर्क ही नहीं है, रीज़न ही नहीं है, तो हमें वो एक्सपीरियंस जो है वो समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल से आप समझिए इसे। मान लो तुमने आग देखी, ठीक है, इंद्रियों से आपने देखा, देखो आपने देखा आग गर्म है। ओके, ये एक्सपीरियंस है आपका। ठीक है, इसके अलावा आपने उसको छुआ, या जैसे भी आपको पता चला, तो आपने दिमाग से समझा कि आग क्या करती है, जलाती है। ठीक है, तब जाकर आपको पूरा ज्ञान मिला, यानी पहले आपने उसको देखा आग को, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस मिला, लेकिन फिर उसके बाद आपको ये भी पता चला, कुछ आपने छुआ या कैसे भी,
उसके दिमाग में ये गया कि हाँ ये चीज़ चलाती है, ठीक है, तब जाकर आपको पूरा ज्ञान मिला। उसके बाद चौथा जो है वो है आपका स्पेस और टाइम, ठीक है। कांट कहते हैं कि हम हर चीज़ को स्थान में देखते हैं, ठीक है, समय टाइम में महसूस करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्पेस और टाइम बाहर की चीज़ें नहीं हैं, ये हमारे मन के अंदर पहले से मौजूद ढांचे हैं। अब इसको समझिए आप। मतलब जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किताब देखी आपने और कहाँ देखी, मेज़ पर, तो वो क्या है, एक स्पेस में रखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी जो मतलब कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो किसी समय पर होती है। जैसे किताब, फॉर एग्ज़ाम्पल किताब गिर गई तो क्या हुआ, पहले गिरी फिर उठाई आपने, ठीक है। तो बिना स्पेस और टाइम के हम कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्पेस और टाइम जो है वो बाहर की चीज़ें नहीं है, वो कहाँ है, वो हमारे अंदर ही पहले से मौजूद ढांचे हैं, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरीज, दिमाग अनुभव को समझने के लिए कुछ चश्मे लगाता है, जैसे कारण कार्य, इसी वजह से हम कहते हैं आग जलाती है। अब देखिए, स्पेस और टाइम हमें चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है, समझाते नहीं है, वो चीज़ें हमें दिखा रहे हैं। तो समझने के लिए क्या चाहिए, समझने का काम जो है वो कैटेगरीज करती हैं, ठीक है। कैटेगरीज क्या है, दिमाग के वो नियम हैं जिनसे हम कोई भी एक्सपीरियंस को अर्थ देते हैं, ठीक है। जैसे कॉज इफेक्ट को आप समझिए, जैसे आग, ठीक है, कॉज क्या है, आग, और इफेक्ट क्या हुआ उसका, जलाती है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट टर्म है हमारा फिनोमिना और नूमिना, ठीक है। फिनोमिना क्या है, चीज़ें जैसी हमें दिखाई देती हैं, तो मान लीजिए जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है हम उसे जान सकते हैं, ठीक है। और नूमिना क्या है, चीज़ें जैसी वे असल में है हम नहीं जान सकते। इसका एक एग्जांपल मैं आपको ये समझ लीजिए, कोई इंसान है, उसने चीखा, ठीक है, और आपने उसका चीखना तो देखा, हो सकता है उसने आपकी भलाई में चीखा है, उसका रवैया थोड़ा अलग था, तो आपने देखा वो चीख रहा है, ठीक है, तो आप वो जान सकते हैं। लेकिन चीज़ें जैसी वह असल में है, मतलब आपने वो क्यों चीखा, ठीक है, तो आप नहीं उसकी जो मतलब उसकी जो फीलिंग थी, वो क्यों चीख रहा था उसका, तो आप उसको नहीं जान रहे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इंसान का ज्ञान जो है वो सीमित है। तो ये जो है आज आपका टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, कांट का परिचय और कांट की जो एपिस्टोमोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।